हम सबों के चहेते आप सबों के बीच उपस्थित हो रहे हैं शंभू शिखर। आप सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत ऊर्जा से भरपूर शानदार लोगों के बीच में काव्य पाठ चल रहा है। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर आप लोगों को मनोरंजन मैं कर सकूं। स्वागत। बहुत लंबी यात्रा करके मैं आप लोगों के बीच में यहाँ तक पहुंचा हूं। हास्य का बहुत ही सीधा साधा और सरल सा कवि हूं। चीजें जो आसपास घटती रहती है बस उसी को ध्यान में रखकर कोशिश करता हूं कि आप लोगों को थोड़ा बहुत हंसा दिया जाए। जैसे आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले जब भुवन मोहिनी काव्य पाठ के लिए आई थी तो माइक वाला दौड़ के आया, उन्होंने पास में आकर के माइक को ठीक किया। मैं इतनी देर तक मेहनत करता रहा, इसकी एक बार हिम्मत नहीं हुई कि आकर के ये माइक ठीक करे। इसकी नीयत आप समझ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आदरणीय कुंदन जी दैनिक जागरण से हैं, उनका धन्यवाद करता हूं कि बहुत अच्छे लोगों के बीच में लेकर के आए। मदन भाई का भी धन्यवाद। झाजी आपको भी बहुत बहुत। चार लाइनें सुनिए, समय में बहुत ज्यादा नहीं खत्म करूंगा आप लोगों का। बस आप लोगों को जितना आनंद अब तक कवि सम्मेलन में मिला है, वाह एक बार ठीक से खींच लो। क्या बात है। जय। बच्चे जिस तरह से भुवन मोहिनी को सुन रहे थे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनको क्या सुनाऊं क्या नहीं सुनाऊं, और आप लोग जिस तरह से भुवन मोहिनी को देख रहे थे तो मुझे ये समझ नहीं रहा था कि आप लोगों को क्या सुनाऊं। नहीं, संस्कार दोनों तरफ के बैलेंस नहीं है। स्वागत है, स्वागत। 4 लाइनें सुनिएगा, वह फिर उसके बाद देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। कि महफिल में कभी सिसकियां अच्छी नहीं लगती, महफिल में कभी सिसकियां अच्छी नहीं लगती, हर वक्त सनम हिचकियां अच्छी नहीं लगती, हर वक्त सनम हिचकियां अच्छी नहीं लगती, के स्कूल में जब से है अपना इश्क ये चला, उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी नहीं लगती। क्या बात है। उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी नहीं उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी। बस एक बार थोड़ा सा आप लोग मेरे मूड में आ जाएंगे तो मैं बहुत अच्छा आपको सुनाऊंगा। इस माइक को मेरे सामने ही सीटी बजानी थी। आप पसंद आ मैं गया पसंद आ गया जी। माइक को बहुत अच्छे। 4 लाइन में आपको सुनाता हूं। पहली तो एक बात आपको बता दूं, सबने आपको बताया मेरे विषय में मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं। मधुबनी मेरा घर है और वहां से पूरी दुनिया की यात्रा की है अपने कवि सम्मेलनों से, कविताओं से। हास्य व्यंग का कवि हूं सर। आज बहुत ही अद्भुत घटना घटी। आज जब मैं आपके क्षेत्र में आया तो मैंने मंदार पर्वत के कोने पर उधर जहां से शुरू हो रहा मैंने देखा 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। अच्छा। मुझे लगा उनका भी कोई कल्चरल प्रोग्राम चल रहा होगा। तो मैं भी आधे घंटे तक सुनता रहा। अच्छा। आधे घंटे तक वो गाली गलौज करते रहे, बड़ी भीड़ लग गई। मैं सच बता रहा हूं, मुझसे रहा नहीं गया। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने उन्हें समझाया, तब मारपीट हुई। क्या योगदान है आपका सर? नहीं, मेरे साथ जी। ओ आपके साथ? हमें समझा रहा है। मैंने कहा कि भैया ऐसे मत करो। मैंने उन्हें समझाया। वो पहले बुरी तरह से लड़ रहे थे, फिर अच्छी तरह लड़ने लगे। अच्छा। समझाने पर होता है। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? अच्छा। मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। क्या बात है। 2 शब्द में सारी समस्याएं समाप्त। और मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों चीते भारत आए थे। अच्छा। आप सबको पता होगा। तो मैंने चीते से पूछा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा?
बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। क्या बात है सर, क्या व्यंग है। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया देश 500 साल पीछे चला गया। अच्छा, मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। सबका अपना अपना मामला है। एक चीज मैं यहाँ से बैठकर मैं लगातार गौर कर रहा था, यहाँ पर जितनी भारी संख्या में हमारी अध्यापकाएं हैं, महिलाएं हैं, सर सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने तमाम अध्यापकों को देखा, महिलाओं को, ये मेकअप के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हंस रही थी। अच्छा, सही बात है। इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी कर सकती है। क्या बात है। ये और एक चीज आप लोगों ने देखा होगा, टीवी चैनलों पे जितनी खतरनाक औरत उतनी बड़ी बिंदी। क्या ध्यान है आपका सर। मैंने घर में अपनी चाची के माथे पर देखा बिंदी लगी हुई, तो मैंने पूछा चाची ये क्या है? अच्छा। बोली बेटा ये तुम्हारे चाचा है। ओह, मैंने कहा अच्छा, आगे गया, भाभी मिल गई, मैंने कहा भाभी ये क्या है? बोली बेटा ये तुम्हारे भैया है, हमारे सुहाग की निशानी। मैं सर घर से बाहर निकला, एक महिला मिली, उसने एक के ऊपर एक बिंदी लगा रखी थी। अच्छा, मैंने कहा बहन जी दो दो सुहाग एक साथ कैसे अफोर्ड कर लेती है? क्या बात है। और मजा तो मुझे तब आया जब एक महिला बहुत ही मॉडर्न मिली, उसने टेढ़ी मेढ़ी बिंदी लगा रखी। मैंने कहा बड़ा टेढ़ा सुहाग है इसका। लेकिन सर जब उसी भैया को मैंने अगले दिन वॉश बेसिन में चिपका हुआ पाया, तब उनका जो सम्मान मेरी नजरों में बढ़ गया। और मुझे मजा तो तब आया जब मैंने उसी चाचा को एक दिन कमोड में चिपका हुआ पाया। महिलाएं बहुत बड़ी होती है, सच बता रहा हूं सर। हम पुरुष लोग किसी भी दिन, कभी भी महीने में चाहे एक दिन के लिए शेव करवाने, बाल कटवाने, अगर हम सैलून में जाएं तो हम आते ही नहाते हैं। अच्छा, मैंने आज तक एक भी महिला ऐसी नहीं देखी जो ब्यूटी पार्लर से आने के बाद मुंह भी धोती हो। क्या बात है, गजब का ध्यान है सर आप। आज तक नहीं देखी, गजब सर। मुंह तक धोती नहीं देखी। हम तो नहाते हैं। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं। ये 4 लाइनें सुनिएगा। आप लोगों में से रील्स कितने लोग बनाते हैं? रील्स पढ़ते कब हो? सब रील्स बना रहे हैं सर। वो 15 सेकंड 30 सेकंड की छोटी छोटी वीडियो होती है ना, रील्स लोग बहुत बनाते हैं। अब इस पे मजे लें। स्वागत है। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने। अच्छा देखिए, मैं तो राजनीति पे कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आप सब जानते हैं बिहार में, हमारे बिहार अपने आप में अद्भुत है। यहाँ पे हर 2.5 साल में कि 19 थी तुम हमने चाहा 20 की तरह, 19 थी तुम हमने चाहा फेरे और 3 बच्चों का, मंडप पे तुम पलट गई नीतीश की तरह। क्या बात है, मंडप पे तुम पलट गई नीतीश की तरह, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम चिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें क्या बात। ये 4 लाइन सुनिएगा सर, आप सबको आनंद आ जाए। स्वागत है सर। कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे ही जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना,
अच्छा, उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार आई तो मुझे ये प्रख्यात ने बताया, बहुत ही प्यारा कवि है, हम लोगों को वही यहाँ तक कोऑर्डिनेट करके लाया है। तो योगी जी की सरकार आई तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की गलती ना हो। आधार कार्ड मिलवा के पीटे जा रहे थे। उत्तर प्रदेश में योगी जी से पहले की हालत ये थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप 3-4 घंटे बाद पूछते थे, बेटा कहाँ रह गई, कब लौटेगी। अब हालत यह है कि कोई लड़का घर से बाहर निकले, माँ बाप हर 15-20 मिनट में पूछते रहते हैं, बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना। उत्तर प्रदेश एंटी रोमियो योगी जी और 4 लाइनें। स्वागत है। कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, हमको पटाने नहीं दे। ये देखिए महिलाएं इतना खुलकर हंस रही हैं, आप लोग घर पे भी ऐसे ही रहा करो ना, इतना खुलकर। आप लोग को याद है ना वो हमारे 8 बजे आए थे मोदी जी, भाइयों और बहनों आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश, उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी कभी 8 बजे आएंगे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। बहुत बढ़िया झाजी, आपकी तो हंसी नहीं रुक रही। इधर भी सर मत भूलिए वो मोदी जी 1000 रुपए का लेके 2000 का लौटाया था। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की थमा देंगे, बीबी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। अपना तो देश ही अद्भुत है। क्या बात है। तो बिहार का आदमी, तो मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। क्या बात है। जमा करके संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तब सो माँ ज्योतिर्गमय इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा करके फिर से गन, मैं सच बता रहा हूँ सर, हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है। मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके, हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। को जमा करके, हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की। मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। क्या बात है। लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की, छोटी हुई तो भी बड़ी की, हमें तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को जमा करके, सर हिंदी वाला गया ही नहीं, बोले माल्यार्पण किसे कहते हैं। मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके मालिया को अर्पित कर दे, क्या बात है, तो उसे माल्यार्पण कहते हैं। चीनी गणित वाले आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले कि तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को जमा, गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले दशमलव किसे कहते हैं। मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। चीनी, गणित वाले ने कहा ही नहीं सर, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्या बात है, इधर तो सीनियर टीचर भी ताली में। सर आपका एक्स की वैल्यू पता है। चीनी को जमा करके, क्या बढ़िया आप लोग हंस रहे हो। आप लोगों को पता है कॉपी पेस्ट, इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार सर हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जब, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर वाली पे 30-40 की, नीचे पे 80-90 की। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है। 80-90 बोले 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है, बोले 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो। मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा
करके फिर से गन। क्या बढ़िया विज्ञान के अध्यापक आ गए। अच्छा, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का। मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। अच्छा, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना, वरना सोशियोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से। क्या बढ़िया आप लोग आनंद ले रहे हो। देखो बिहार के लोगों, हमारी जिंदगी अद्भुत है। 3 देश के लोग, 3 राज्यों के लोग एक साथ चाय पी रहे थे। अच्छा। एक उत्तर प्रदेश का, एक पंजाब का, एक बिहार का। उत्तर प्रदेश के व्यक्ति ने चाय जैसे ही खत्म की तो उसने कप को हवा में उछाला, जेब से पिस्तौल निकाली और गोली मारी। थाए दोनों ने पूछा ये क्या किया। बोले हम जिस कप में एक बार चाय पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। अच्छा। इतना सुनते ही पंजाब वाले ने कुर्सी को हवा में उछाला और उससे भी गोली निकाली और मारा। थाए बोले यह क्या कर दिया। बोले हम जिस कुर्सी पर बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं हम उस पर दोबारा नहीं पीते। अच्छा। सर बिहार का आदमी, उसने गोली निकाली और दोनों को मारी। धाए धाए बोले हम जिसके साथ एक बार चाय पी लेते हैं उसके साथ दोबारा कभी नहीं पीते हैं। बहुत बढ़िया, क्या निपटाया एक साथ। का आदमी अद्भुत होता है। समय की बहुत सारी सीमाएं, मर्यादाएं हो सकती है। आपने जो कुछ भी सुना आप सब जानते हैं। मेरा नाम शंभू है और आप लोगों को जानकर बच्चों में एक चीज बताना चाहता हूं। अध्यापकों के लिए तो मैं बहुत कुछ सुना सकता हूं, सुनाता ही हूं। मैं आपके ही बिहार के मधुबनी के बहुत ही छोटे से गांव से निकल करके आया। आप लोगों को बस मैं ये एक चीज बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जब आदरणीय कुंदन जी का फोन आया कि आपको इस कार्यक्रम में आना है, प्रख्यात भाई ने कहा कि भैया यहाँ पे चलना है, क्योंकि दैनिक जागरण के कार्यक्रम में वो यहाँ पर आ चुका था। उन्होंने बताया कि बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा सुनते हैं। मैंने कहा कि कौन लोग होंगे, क्या होंगे। मुझे नहीं पता था यहाँ तक आने में कि हम सच में कहाँ पर जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं पता था। रोज कहीं ना कहीं कार्यक्रम रहते हैं। आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूं। अगर कभी हमारा खेत सड़क के पास आ जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है जी। हमारी दुकान अगर सड़क पर आ जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। हमारा मकान अगर सड़क पर आ जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन जिस दिन हम खुद सड़क पर आ जाते हैं हमारी कोई कीमत नहीं रहती। क्या बात है सर, इसलिए अपनी कीमत को पहचानिए बहुत और अपने ऊपर यकीन करना सीखिए। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी जगह से बहुत अच्छे तरीके से न केवल पोस्ट ग्रेजुएशन किया बल्कि आगे के भी कई पर्चे मैंने भरे, खूब पढ़ाई की। हिस्ट्री में भी एमए किया, पॉलिटिकल साइंस में भी एमए किया। और आपको मैं बताऊं, दुनिया में कहीं भी जाता हूं, किसी भी मंच पर जाता हूं, ये सारे कवि इस बात को जानते हैं। जो लोग सोशल मीडिया पे मुझे देखते हैं वो भी जानते हैं, मैं अपने धोती कुर्ते में जाता हूं। दुनिया इसको मजाक उड़ाती होगी, लेकिन मेरे लिए ये मेरे संस्कार का विषय है, मेरे लिए ये मेरे सम्मान का विषय है। आप देखने में कैसे लगते हैं ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। आप अपने काम करने में कितने परफेक्ट हैं ये दुनिया में सबसे बड़ा मायने रखता है। मेरे जैसा एक साधारण कदकाठी का व्यक्ति आज सिर्फ कवि सम्मेलनों में 37 कंट्रीज में जाकर के लोगों को हंसा चुका हूं, हजारों मंच कर चुका हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अपने आप पर विश्वास है, अपने आप पर भरोसा है। कोई आपको कहे कि तुम देखने में नाटे हो, लंबे हो, गोरे हो, काले हो, उसको अपने भीतर का हुनर दिखा देना, अपने भीतर का हौसला दिखा देना। दुनिया में उससे बड़ी और कोई चीज नहीं होती है। ये बताने के लिए मैं आपके बीच में आया था। आप लोगों को यह सुना होगा कि बिहार क्या है, बिहारी क्या है। बिहारियों को लोग तमाम तरह की बातें करते हैं। सर मैं आपका धन्यवाद करता हूं। झा जी, अरविंद सर, आपका पूरा नाम लेने में ऐसी जुबान टेढ़ी हो जाती है तो मैं आपको अरविंद ही मान के चल रहा हूं। अच्छी बात यह है कि साउथ इंडियन का कोई व्यक्ति इधर आकर के और इधर हिंदी की, मातृभाषा की, भोजपुरी की, मैथिली की, अंगिका की सेवा करे, बच्चों की सेवा करे, शिक्षा की सेवा करे और इतने बड़े संस्थान का एक बहुत बड़ा, आप मान के चलिए कि एक प्रेरणा स्रोत बन जाए। मैं अगर यहाँ पर आया हूं, मैं 3 मिनट का एक गीत आप लोगों को सुनाऊंगा और प्रख्यात भाई का जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया उसका धन्यवाद करूंगा, कुंदन जी का धन्यवाद करूंगा और साथ में ही मैं मदन जी का धन्यवाद करूंगा। हिंदुस्तान अखबार के भी कुछ मित्र आए थे मिलने के लिए, उन्होंने नाम बताया था, मैं भूल गया। एक्चुअली जो मुझे कहता नहीं कि हम आगे आपको बुलाएंगे उसका नाम मैं